A second day of blackouts has crippled India, depriving 600 million people of electricity and leaving half of the country in the dark. The worst blackout in the history of the planet. The electric grid collapsed today in stifling summer heat, making a mess of train travel. Nearly half of India became completely powerless on Tuesday when 3 massive grid collapses crippled the nation's infrastructure. India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. अब भारत इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया में अपनी धाक जमाने जा रहा है। दुनिया में एआई रेवोल्यूशन होने जा रहा है और इसकी नींव रखी जा रही है भारत मंडपम में। 16 फेब से दिल्ली के भारत मंडपम में कुछ ऐसा हो रहा है जो एआई की हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। गूगल से लेकर ओपन एआई, एनवीडिया से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, ये सब टेक की दुनिया के सुपरस्टार एक ही छत के नीचे जमा है। ये कोई ऑर्डिनरी टेक शो नहीं है, ये भारत का एक बोल्ड स्टेटमेंट है। इंडिया कह रहा है कि एआई का फ्यूचर यहीं बनेगा और इसके लिए हमारे पास वो सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो दुनिया को चाहिए: भरोसेमंद, क्लीन और अबंडेंट पावर एंड एनर्जी। और ठीक इसी मौके पर मिनिस्ट्री ने कुछ बॉम्बशेल फैक्ट्स दिए हैं। पिछले सिर्फ 10 महीनों में भारत ने 52,537 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जोड़ी है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड था 34,054 मेगावाट का और इंडिया ने इसे ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। ज़रा इमेजिन कीजिए 2012 में वो भयानक ब्लैकआउट जब पूरा नॉर्थ इंडिया अंधेरे में डूब गया था। The worst blackout in the history of the planet. More than 600 million people across India. Nearly half of India became completely powerless on Tuesday when 3 massive grid collapses crippled the nation's infrastructure. और आज वही देश एआई के ग्लोबल स्टेज पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि कम बिल्ड योर सर्वर्स हियर, हम पावर की कमी नहीं होने देंगे। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की कहानी है एआई की भूख और भारत की एनर्जी रेवोल्यूशन के बीच। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये 52.5 गीगावाट का उछाल क्यों एआई इन्वेस्टर्स के लिए पावर अश्योरेंस बन गया है और कैसे भारत डार्क डेज से निकलकर ग्रीन एनर्जी सुपर पावर की दहलीज पर खड़ा है। पहले तो एआई की बिजली की प्यास को समझिए। हम एआई को स्मार्ट मानते हैं, लेकिन ये एनर्जी हंग्री बीस्ट है। GPT-4 जैसे बड़े मॉडल को ट्रेन करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है? उतनी ही जितनी हजारों घरों की साल भर की कंजम्पशन होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक ग्लोबल डेटा सेंटर्स उतनी बिजली खाएंगे जितनी आज पूरा जापान इस्तेमाल करता है। दिस मीन्स अराउंड 945 टेरावाट आवर्स और इसमें AI का हिस्सा 35 to 50% तक होगा। एक सिंगल लार्ज स्केल डेटा सेंटर अकेला छोटे शहर जितनी पावर गटक सकता है। क्यों? क्योंकि लाखों GPUs और TPUs लगातार बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। जितना कंप्यूट उतनी हीट, और हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स 40 to 50% एनर्जी खाते हैं। इंटरफेरेंस भी कोई कम नहीं होती। आप ChatGPT से एक सवाल पूछते हो तो 0.3 वाट आवर लगता है। अकेले में कम लगता है ना, लेकिन जब बिलियंस ऑफ क्वेरीज रोज आती हैं तो ग्रिड पर भारी बोझ पड़ता है। और हाँ, एक एवरेज डेटा सेंटर सालाना 3 लाख गैलन्स पानी भी पी जाता है कूलिंग के लिए। भारत जैसे वाटर स्ट्रेस देश के लिए ये डबल चैलेंज है। अब सवाल ये है कि भारत ये बोझ कैसे उठाएगा? जवाब है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी एडिशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 520 गीगावाट प्लस पार कर चुकी है। नॉन फॉसिल सोर्सेज से अब 52% के करीब पावर आ रही है। सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर मिलाकर 272 गीगावाट। 2014 में सोलर कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, आज 140 गीगावाट प्लस। तो ये तो 30 से 40 गुना का ग्रोथ रेट है कि नहीं? 2012 को याद कीजिए, यूपीए एरा में पावर डेफिसिट 9% के आसपास था। ग्रिड्स फ्रेगमेंटेड थे, कोल शॉर्टेज ने प्रलय मचाया हुआ था और रिजल्ट था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लैकआउट।
62 करोड़ लोग अंधेरे में थे और आज वन नेशन वन ग्रिड, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिंगल फ्रीक्वेंसी, पीक डिमांड मीट हो रही हैं, डेफिसिट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, गांव में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है, सौभाग्य स्कीम्स ने लाखों घरों में पहली बार बल्ब जला दिया है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ है, ये छोटे छोटे कैलकुलेटेड स्टेप्स का नतीजा है। सोलर पैराडॉक्स को देखिए, हम मॉड्यूल्स तो भारत में बना रहे हैं, गुजरात राजस्थान रिन्यूएबल का सऊदी अरेबिया बन चुका है, लेकिन सेल्स में अभी भी 50% प्लस चाइना डिपेंडेंसी है। गवर्नमेंट ने जुलाई 2026 डेडलाइन दी है चाइनीज सेल्स पर रिस्ट्रिक्शन की। अगर हम इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाएंगे तो रिस्क है, ये सरफेस लेवल आत्मनिर्भरता खतरनाक हो सकती है। इसीलिए भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। इंडिया वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता है जो सोलर को लेकर हुई थी। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके H2 निकालते हैं। 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 to 55 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी लगती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,744 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुए थे। रिजल्ट, हम जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के MOU साइन कर रहे हैं। कल हम ऑयल इंपोर्ट करते थे और आज हम एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिसी लेवल पर भी रिवोल्यूशनरी मूव्स हो रहे हैं। बजट 2026 to 27 में फॉरेन डेटा सेंटर्स को 21 ईयर टैक्स हॉलिडे, इंडिया को वर्ल्ड्स डेटा एम्बेसी बनाने का विजन। हम केबल से रॉ पावर एक्सपोर्ट करने के बजाय उस पावर को डेटा प्रोसेस करके डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, यानी हाई वैल्यू लो कार्बन। अब 2047 का विजन देखिए। 1970s का ऑयल क्राइसिस हमें याद है, इकोनॉमी की कमर टूट गई थी, लेकिन विकसित भारत 2047 अलग होगा। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 90% कम होगी, हर साल $240 बिलियन की सेविंग होगी। हम ऑयल पॉलिटिक्स से निकलकर ग्रीन एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के लीडर बनेंगे। ग्लोबल साउथ का पहला मेजर AI समिट होस्ट करके हम डेमोक्रेटिक AI की एडवोकेसी कर रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करे, वाइडन नहीं। और हाँ, ये सब सुनकर कुछ लोग कहेंगे ये तो इवेंट बाजी है। याद है कि कैसे ग्रीन एनर्जी मिशन, सोलर अलायंसेस, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला को जुमला कहा गया था। रवीश कुमार जैसे कमेंटेटर्स इवेंट की गवर्नमेंट इसको कहते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्रोर्स ऑफ टॉयलेट बने, ODF इंडिया, जनधन से फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुद्रा से लाखों छोटे एंटरप्रेन्योर्स, और अब यही एनर्जी इंफ्रा AI रेवोल्यूशन को फ्यूल कर रही है। विपक्ष आज भी चिल्लाता है इकोनॉमी खराब है और बेरोजगारी है, लेकिन दुनिया के टॉप CEOs भारत दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में पावर कट्स कॉमन सीन से 24/7 रिलायबल सप्लाई बने, ग्रिड मजबूत हुआ, रिन्यूएबल बूम हुआ, AI से लाखों जॉब्स, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, स्मार्ट फार्मिंग, सुपीरियर डिफेंस, टेक, सब पॉसिबल क्योंकि बेस सॉलिड है। AI तो बिजली का भूखा शेर है। एक डेटा सेंटर छोटा शहर जितनी पावर खा सकता है, लेकिन ये 52.5 गीगावाट एडिशन भारत मंडपम में जुटे इन्वेस्टर्स को साइलेंट गारंटी दे रहा है। हमारा ग्रिड कंप्यूट रेवोल्यूशन का लोड आसानी से हैंडल कर लेगा। रिलायबल, क्लीन, अबंडेंट पावर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये भारत की रिसर्जेंस की स्टोरी है, डार्कनेस से सेल्फ रिलायंस की स्टोरी है। हम कंज्यूमर से क्रिएटर बन रहे हैं, एनर्जी सुपर पावर बन रहे हैं, और ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ChatGPT से सवाल पूछे तो ये याद रखिए, समवेयर इन इंडिया सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस उस आंसर को पावर दे रहे हैं। इंडिया isn't just participating in the AI race, we are building the track, the fuel, the finish line. Stay tuned, क्योंकि ये स्टोरी और भी एक्साइटिंग होने वाली है। देखते रहिए ऑप इंडिया।